नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल मार्केट का सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि न्यू वीक स्टार्ट होगा। और जैसे कि आपको पता है ट्यूसडे का हॉलीडे है, तो निफ्टी एक्सपायरी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी यानी एनएससी की मंथली एक्सपायरी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में होने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन रहना है कल का, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों रहने वाला है? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू रहा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डाउ करीब 800 पॉइंट और नैस्डैक करीब ऑलमोस्ट 460 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी आएगा। निफ्टी 300-400-500 कितने भी पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। और ओवर द वीकेंड ये जो न्यूक्लियर वॉर को लेके सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, तो वो भी एक पैनिक क्रिएट कर सकती है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलें ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से जो दिख रहा है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 23,000 की जो कॉल है वहाँ पे 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 22,800 की कॉल पे करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। नीचे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक 22,500 है जहाँ पे करीब 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसके बाद जो सीधा लेवल आता है वो है 22,000 का, ठीक है ना। यानी 22,500 से पहले तो कोई सपोर्ट है नहीं, मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ ही सरकेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम चार्ट पे चलें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, धीरे 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 निफ्टी बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बट धीरे 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 और एंड में थोड़ा सा ज़्यादा गिरा। क्योंकि जब हम खुले थे तब डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर था, लेकिन जब तक हम क्लोज हुए तब तक डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे हो चुका था, ठीक है। अब सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है वो क्लियरली ये दिख रही है कि ये नेगेटिव पैनिक क्रिएट करने वाला है, ठीक है ना। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर अब जो हमारे पास नए लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे वो यही वाले ओपन होते हुए दिखाई देंगे, जो कि 21,700 के करीब का है, जो हमने पहले सपोर्ट लेके बाउंस किया था। आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर लेवल है अब यही ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इतना आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूरा जो मार्केट है वो न्यूज़ फ्लो के कारण गिर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कल को ट्रम्प बोल देता है कि हम ये वॉर स्टॉप करते हैं और अब कोई भी किसी भी तरीके की वॉर जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी, तो मार्केट पूरा बाउंस कर जाएगा। तो सारा कुछ जो पैनिक क्रिएट हो रहा है वो इसीलिए क्रिएट हो रहा है कि ये वॉर के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। एक आध न्यूज़ आती है पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती है। कभी इजराइल कुछ बोलता है, कभी ईरान कुछ बोलता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी उस मार्केट में काम आती है जब मार्केट नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड करता है, कोई उसके पास न्यूज़ फ्लो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब स्ट्रेटेजी काम आती है। अदरवाइज इस टाइप के मार्केट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर भी हम एक्सपेक्टेशंस यही करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड पे ही थोड़ा सा कोशिश करेंगे काम करने के लिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। नीचे अब जो टारगेट खुल रहे हैं वो यही खुल रहे हैं 22,000, 21,750 के, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये मार्केट इसको होल्ड कर पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पैनिक क्रिएट हो रहा है, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे से कुछ डिफेंस होना चाहिए। आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअसली धीरे 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 इसमें गिरावट आती रही। मतलब हाई विक्स की वजह से कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी नहीं मिलता जिस पे एक्सपेक्टेशन ये किया जाए कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेगा। समझ रहे हो? तो कंटिन्यूअसली ये गिर रहा है। मतलब हाई विक्स पे नॉर्मली क्या होता है, मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, इस तरीके की वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। बट हमारा मार्केट इसको भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको कुछ ना कुछ टेंशन है ही कि मार्केट यहाँ से ऊपर तभी बाउंस करेगा, तभी सस्टेन करेगा जब ये जो वॉर है यूएस, इज़राइल, ईरान का, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है कहीं न कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट आए। अब ये इम्प्रूवमेंट तो आता नहीं है, क्योंकि यूएस बोलता है अपनी शर्तें, हमारी शर्तें मान लो, बट इज़राइल मना कर देता है। तो जब तक इज़राइल नहीं चाहेगा तब तक ये वॉर कह सकते हैं बंद नहीं होगा। क्योंकि अब इज़राइल अपनी बातों पे टिका हुआ है और वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये वॉर बंद शायद ना हो पाए। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बाकी क्रूड ऑयल दोबारा से जंप करना स्टार्ट कर गया, 104 105 के आसपास पहुंच गया है। तो हो सकता है कि कल सुबह 110 के आसपास खुल जाए, तो हमारे लिए और पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। कल मंथली एक्सपायरी है, कहीं पे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली लेवल बताना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे कि किस लेवल पे हम बाय करें, किस लेवल पे सेल करें।
थोड़ा सा यही है कि कोई स्विंग सेलिंग साइड पे मिलता है तो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का तो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी में तो आप मैक्सिमम चांसेस है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। ये जो 47,800 यानी 48,000 का लेवल है, ये मैक्सिमम चांस है ये इसको टेस्ट कर जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये लास्ट टाइम बिल्कुल एक डबल बॉटम टाइप बना के ऊपर की तरफ गया था, और अब इसके बाद कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है मेजर जिस पे मार्क मतलब बैंक निफ्टी होल्ड कर सके, ठीक है ना। तो आप ये समझ के चलिए इसके लिए 49,000 और 48,000 यही सपोर्ट एरिया आएगा। उससे पहले कोई सपोर्ट फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा सेलिंग में बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करता है। बैंक निफ्टी तो निफ्टी थोड़ा बहुत बाउंस करने की कोशिश भी करता है, बट बैंक निफ्टी तो बिल्कुल नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए लोअर साइड पे 48-49,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा जहाँ पे ये होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना है। एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट कब पॉजिटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है, उसके लिए सिंपल सा लेवल है, आप मार्क करके रख लो 24,000। 24,000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तभी हम पॉजिटिव हैं। जब तक 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हम बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हैं। हम बाउंस तो करेंगे लेकिन बाउंस में हमारा सेलिंग ही आने वाला है, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। या फिर ये वॉर के लाइक जो सिचुएशन है, न्यूज़ फ्लो ऐसा आ जाए कि हाँ भैया, यूएस भी बोल दे कि हमने ये वॉर बंद कर दिया, इज़राइल भी बोल दे कि हाँ हम सारी शर्तें मानते हैं, ये वार को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तब जाके हम पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू देख सकते हैं। बट जिस तरीके से क्रूड ऑयल जंप कर रहा है, ये बहुत सारी कंट्रियों को हिट करेगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन उन कंट्रीज़ में बढ़ने वाली है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी हर किसी के लिए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस वेरी हाई कि एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दोबारा से देखने को मिल सकती है, और उसके बाद क्या फॉलो अप सेलिंग आएगी या फिर बाइंग आएगी, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात रहेगी। चांसेस वेरी हाई कि अगर गैप डाउन होता है तो फॉलो अप सेलिंग ही यहाँ पे शुरू में आने वाली है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ये 2 दिन का न्यूज़ फ्लो है उसको भी डाइजेस्ट करेगा, प्लस यूएस में जो गिरावट आई उसको भी डाइजेस्ट करेगा, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम वाली बात है। और एस-एन-पी 500 विक्स जिस तरीके से जंप कर रहा है, ये कहीं न कहीं एक और मेजर क्रैश की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब और यहाँ से 5-6% मार्केट गिर सकता है बहुत ईज़िली, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप मार्केट से रियली पैसा बनाना चाहते हो तो 5 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसमें आप इन्वेस्ट करिए। क्योंकि अगर आपने इस लेवल पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए जो ऊपर के लेवल हैं वो करीब-करीब निफ्टी में 30,000 के मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक अच्छे क्रैश के बाद ही बुल रन स्टार्ट होता है। तो ये हो सकता है कि आपके लिए जो पिछले 2-3 साल से मार्केट नहीं चला था, एक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ से अगर मार्केट घूमा तो फिर आपको 30,000 से पहले निफ्टी नहीं रुकता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ऑलरेडी टाइम वाइज़ भी करेक्शन मिल चुका है और प्राइस वाइज़ भी करेक्शन मिल चुका है। तो अगर आप लिटरली मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। आप डेफ़िनेटली यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे-जैसे ये गिरे वैसे-वैसे आप थोड़ा-सा खरीदिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।